ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य दिनांक 30 जनवरी सन 1985 से लिया गया है, जिसका पावन शीर्षक है माया जीत और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकारी। माया जीत और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकारी। माया और प्रकृति जीत बनाने वाले अपने स्नेही सिखी लदे बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। आज चारों ओर के राज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। चारों ओर सिखी लदे स्नेही बेहद के सेवाधारी अनन्य बच्चे हैं। ऐसे बच्चे अभी भी स्वराज्य अधिकारी राज्य दरबार में उपस्थित हैं। बाप दादा ऐसे योग्य बच्चों को, सदा के योगी बच्चों को अति निर्माण ऊंचे स्वमान ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। स्वराज्य दरबार सारे कल्प में अलौकिक सर्व दरबार से न्यारी और अति प्यारी है। हर एक स्वराज्य अधिकारी विश्व के राज्य के फाउंडेशन, नए विश्व के निर्माता हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी चमकते हुए दिव्य तिलकधारी सर्व विशेषताओं के चमकते हुए अमूल्य मणियों से सजे हुए ताज धारी हैं। सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए संपूर्ण पवित्रता का लाइट का ताज धारण किया हुआ श्रेष्ठ स्थिति के स्वसिंहासन पर उपस्थित हैं। ऐसे सजे सजाए हुए राज्य अधिकारी दरबार में उपस्थित हैं। ऐसी राज्य दरबार बाप दादा के सामने उपस्थित हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी के आगे कितने दास दासियां हैं। प्रकृति जीत और विकारों की जीत। विकार भी पांच हैं, प्रकृति के तत्व भी पांच हैं, तो प्रकृति ही दासी बन गई है ना। दुश्मन सेवाधारी बन गए हैं। ऐसे रूहानी फकर में रहने वाले विकारों को भी परिवर्तित कर काम विकार को शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल सेवा में लगाने वाले, ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बनाने वाले, प्रकृति के किसी भी तत्व की तरफ वशीभूत नहीं होते हैं, लेकिन हर तत्व को तमोगुणी रूप से सतो प्रधान स्वरूप बना लेते हैं। कलयुग में यह तत्व धोखा और दुख देते हैं। संगम युग में परिवर्तन होते हैं, रूप बदलते हैं। सतयुग में यह पांच तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं। यह सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा ना। यह वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगी, आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगी। वायु लगेगी, वृक्ष हिलेंगे और वह टाल टालियां ऐसे झूलेंगी जो उन्हों के हिलने से भिन्न भिन्न साज स्वतः ही बजते रहेंगे। तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। यह आकाश आप सबके लिए राज्य पथ बन जाएगा। विमान कहाँ चलाएंगे? यह आकाश ही आपका पथ बन जाएगा। इतना बड़ा हाईवे और कहाँ पर है? विदेश में है। कितने भी माइल बनावे, लेकिन आकाश के पथ से तो छोटे ही है ना। इतना बड़ा रास्ता कोई है? अमेरिका में है, और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा।
चाहे 8 वर्ष का बच्चा भी चलावे तो गिरेंगे नहीं। तो समझा, यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, ऐसे वहां का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। इसलिए कहते हैं दूध की नदियां बहती हैं। अब सब अभी से खुश हो गए ना। ऐसे ही यह पृथ्वी श्रेष्ठ फल देगी, जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। यह नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है ना। ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे, रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगी। तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। दूसरा, नेचुरल सीन सीनरियां जिनको कुदरत कहते हैं, तो नेचुरल नज़ारे पहाड़ भी होंगे। ऐसे सीधे पहाड़ नहीं होंगे, नेचुरल ब्यूटी भिन्न भिन्न रूप से पहाड़ होंगे। कोई पंछी के रूप में, कोई पुष्पों के रूप में, ऐसे नेचुरल बनावट होगी। सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा। ऐसे यह 5 तत्व सेवाधारी बन जाएंगे। लेकिन किसके बनेंगे? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के सेवाधारी बनेंगे। तो अभी अपने को देखो, 5 ही विकार दुश्मन से बदल सेवाधारी बने हैं, तब ही स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाए, ऐसे लोभ विकार, लोभ अर्थात चाहना, हद की चाहना बदल शुभ चाहना हो जाए कि मैं सदा हर संकल्प से, बोल से, कर्म से निस्वार्थ बेहद सेवाधारी बन जाऊं, मैं बाप समान बन जाऊं। ऐसे शुभ चाहना अर्थात लोभ का परिवर्तन स्वरूप दुश्मन के बजाय सेवा के कार्य में लगाओ। मोह तो सभी को बहुत है ना, बाप दादा में तो मोह है ना। एक सेकेंड भी दूर ना हो, यह मोह हुआ ना। लेकिन यह मोह सेवा कराता है। जो भी आपके नैनों में देखें तो नैनों में समाये हुए बाप को देखें। जो भी बोलेंगे मुख द्वारा बाप के अमूल्य बोल सुनाएंगे, तो मोह विकार भी सेवा में लग गया ना, बदल गया ना। ऐसे ही अहंकार देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाते। शुभ अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है। तो ऐसे 5 ही विकार बदल सेवा का साधन बन जाए, तो दुश्मन से सेवाधारी हो गए ना। तो ऐसे चेक करो, माया जीत, प्रकृति जीत कहाँ तक बने हैं। राजा तब बनेंगे जब पहले दास दासियां तैयार हो। जो स्वयं के जो स्वयं दास के अधीन होगा वह राज्य अधिकारी कैसे बनेगा? आज भारत के बच्चों के मेले का प्रोग्राम प्रमाण लास्ट दिन है, तो मेले की अंतिम डुब्बी है। इसका महत्व होता है। इस महत्व के दिन जैसे उस मेले में जाते हैं तो समझते हैं जो भी पाप है वह भस्म करके खत्म करके जाते हैं। तो सबको 5 विकारों को सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प करना, यही अंतिम डुबकी का महत्व है। तो सभी से
परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प किया। छोड़ना नहीं है, लेकिन बदलना है। अगर दुश्मन आपका सेवाधारी बन जाए तो दुश्मन पसंद है या सेवाधारी पसंद है? तो आज के दिन चेक करो और चेंज करो। तब है मिलन मेले का महत्व। समझा क्या करना है? ऐसे नहीं सोचना, चार तो ठीक है, बाकी एक चल जाएगा, लेकिन एक चार को भी वापिस ले आएगा। इन्हों का भी आपस में साथ है, इसलिए रावण के शीश साथ साथ दिखाते हैं। तो दशहरा मना के जाना है। प्रकृति जीत, विकार जीत, 10 हो गए ना? तो विजयदशमी मना के जाना। खत्म कर, जलाकर, राख साथ नहीं ले जाना। राख भी ले जाएंगे तो फिर से आ जाएंगे, भूत बनकर आ जाएंगे। इसलिए वह भी ज्ञान सागर में समाप्त करके जाना। अच्छा, ऐसे सदा स्वराज्य अधिकारी, अलौकिक तिलकधारी, ताजधारी, प्रकृति को दासी बनाने वाले, 5 दुश्मनों को सेवाधारी बनाने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह, रूहानी फक्र में रहने वाले बादशाह, ऐसे बाप समान सदा के विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहले ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते, सभी अपने को श्रेष्ठ कुमारियां अनुभव करती हो। साधारण कुमारियां या तो नौकरी की टोकरी उठाती या तो दासी बन जाती है, लेकिन श्रेष्ठ कुमारियां विश्व कल्याणकारी बन जाती है। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियां हो ना। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? संग दोष के या संबंध के बंधन से मुक्त होना, यही लक्ष्य है ना। बंधन में बंधने वाली नहीं। क्या करें, बंधन है, क्या करें, नौकरी करनी है, इसको कहा जाता है बंधन वाली। तो ना संबंध का बंधन, ना नौकरी टोकरी का बंधन। दोनों बंधन से न्यारे वही बाप के प्यारे बनते हैं। तो ऐसी निर्बंधन हो, दोनों ही जीवन सामने है। साधारण कुमारियों का भविष्य और विशेष कुमारियों का भविष्य दोनों सामने है। तो दोनों को देख स्वयं ही जज अर्थात निर्णय कर सकती हो। जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, यह नहीं। अपना फैसला स्वयं जज होकर करो। श्रीमत तो है विश्व कल्याणकारी बनो, वह तो ठीक, लेकिन श्रीमत के साथ साथ अपने मन के उमंग से जो आगे बढ़ते हैं, वह सदा सहज आगे बढ़ते हैं। अगर कोई के कहने से या थोड़ा सा शर्म के कारण दूसरे क्या कहेंगे नहीं बनूंगी, तो सब मुझे ऐसे देखेंगे कि यह कमजोर है। ऐसे अगर कोई के फोर्स से बनते भी हैं तो परीक्षाओं को पास करने में मेहनत लगती है। और स्व के उमंग वालों को कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, वह सहज अनुभव होती है, क्योंकि मन का उमंग है ना। अपना उमंग उत्साह पंख बन जाते हैं। कितना भी पहाड़ हो, लेकिन उड़ने वाला पंछी सहज पार कर लेगा। और चलने वाला या चढ़ने वाला कितनी मुश्किल से कितने समय में पार करेंगे। तो यह मन का उमंग पंख है। इस पंखों से उड़ने वाले को सदा सहज होता है। समझा? तो श्रेष्ठ मत है विश्व कल्याणकारी बनो, लेकिन फिर भी स्वयं अपना जज बनकर अपनी जीवन का फैसला करो। बाप ने तो
सदा फैसला दे ही दिया है। वह नई बात नहीं है। अभी अपना फैसला करो तो सदा सफल रहेंगी। समझदार वह जो सोच समझकर हर कदम उठावे, सोचते ही ना रहे, लेकिन सोचा समझा और किया। इसको कहते हैं समझदार। संगम युग पर कुमारी बनना यह पहला भाग्य है। यह भाग्य तो ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। अभी भाग्य में भाग्य बनाते जाओ। इसी भाग्य को कार्य में लगाया तो भाग्य बढ़ता जाएगा, और इसी पहले भाग्य को गंवाया तो सदा के सर्व भाग्य को गंवाया। इसलिए भाग्यवान हो। भाग्यवान बन अभी, और सेवाधारी का भाग्य बनाओ। समझा? सेवाधारी टीचर बहनों से अव्यक्त बाप दादा कहते, सेवाधारी अर्थात सदा सेवा की मौज में रहने वाले, सदा स्वयं को मौजों की जीवन में अनुभव करने वाले। सेवाधारी जीवन माना मौजों की जीवन, तो ऐसे सदा याद और सेवा की मौज में रहने वाले हो ना। याद की भी मौज है और सेवा की भी मौज है। जीवन भी मौज की और युग भी मौजों का। जो सदा मौज में रहने वाले हैं, उनको देख और भी अपने जीवन में मौज का अनुभव करते हैं। कितने भी कोई मूंझे हुए आवे, लेकिन जो स्वयं मौज में रहते, वह दूसरों को भी मूंझ से छुड़ाए मौज में ले आएंगे। ऐसे सेवाधारी जो मौज में रहते, वह सदा तन मन से तंदुरुस्त रहते हैं। मौज में रहने वाले सदा उड़ते रहते, क्योंकि खुशी रहती है। वैसे भी कहा जाता, यह तो खुशी में नाचता रहता है। चल रहा है नहीं, नाच रहा है। नाचना माना ऊंचा उठना। ऊंचे पांव होंगे तब नाचेंगे ना। तो मौजों में रहने वाले अर्थात खुशी में रहने वाले। सेवाधारी बनना अर्थात वरदाता से विशेष वरदान लेना। सेवाधारी को विशेष वरदान है। एक अपना अटेंशन, दूसरा वरदान डबल लिफ्ट है। सेवाधारी बनना अर्थात मुक्त आत्मा बनना, जीवन मुक्त अनुभव करना। दूसरी पार्टी से अव्यक्त बाप दादा कहते, सभी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप हो। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार सदा सहज मिलता है, मेहनत नहीं लगती। तो अधिकार के रूप में सफलता अनुभव करने वाले हो। सफलता हुई पड़ी है, यह निश्चय और नशा रहे। सफलता होगी या नहीं, ऐसा संकल्प तो नहीं चलता है ना। जब अधिकार है तो अधिकारी को अधिकार ना मिले, यह हो ही नहीं सकता। निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है। सेवाधारी की यही परिभाषा है। जो परिभाषा है वही प्रैक्टिकल है। सेवाधारी अर्थात सहज सफलता का अनुभव करने वाले। विदाई के समय बच्चों ने स्नेह के गीत गाए। बाप दादा जितना प्यार का सागर है, उतना न्यारा भी है। स्नेह के बोल बोले, यह तो संगम युग की मौजें हैं। मौज तो भले मनाओ, खाओ पियो नाचो, लेकिन निरंतर। जैसे अभी स्नेह में समाये हुए हो, ऐसे सदा समाये रहो। बाप दादा तो हर बच्चे के दिल के गीत को सुनते ही रहते हैं। आज मुख के गीत सुन लिए। बाप दादा शब्द नहीं देखते, ट्यून नहीं देखते, दिल का आवाज सुनते हैं। अभी तो सदा साथ हो,
चाहे साकार में चाहे अव्यक्त रूप में सदा साथ हो। अभी वियोग के दिन तो समाप्त हो गए, अभी संगम युग पूरा ही मिलन मेला है। सिर्फ मेले में भिन्न भिन्न नजारे बदलते हैं, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। अच्छा, गुड मॉर्निंग। सम्मेलन के प्रति अव्यक्त बाप दादा का विशेष संदेश। बाप दादा बोले, बच्चे सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन का अर्थ है सम्मिलन। तो जो इस सम्मेलन में आने वाले हैं, उन्हें बाप समान नहीं तो अपने समान निश्चय बुद्धि तो अवश्य बनाना। जो भी आए कुछ बन कर जाए, सिर्फ बोल कर ना जाए। यह दाता का घर है, तो आने वाले यह नहीं समझे कि हम उन्हें मदद करने आए हैं या इन्हें सहयोग देने आए हैं, लेकिन वह समझें कि यह स्थान लेने का स्थान है, देने का नहीं। यहाँ हर एक छोटा सा छो, बड़ा सा जिससे भी मिले, जो उस समय यहाँ पर हो, उनको यह संकल्प करना है कि दृष्टि से, वायुमंडल से, संपर्क संबंध से मास्टर दाता बनकर रहना है। सबको कुछ ना कुछ देकर ही भेजना है। यह हर एक का लक्ष्य हो। आने वाले को रिगार्ड तो देना ही है, लेकिन सबका रिगार्ड एक बाप में बिठाना है। बाबा कह रहे थे, मेरे इतने सब लाइट हाउस बच्चे चारों ओर से मनसा सेवा द्वारा लाइट देंगे तो सफलता हुई ही पड़ी है। वह एक लाइट हाउस कितनों को रास्ता दिखाता। आप लाइट हाउस माइट हाउस बच्चे तो बहुत कमाल कर सकते हो। अच्छा, कुमारों के प्रति विशेष अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। कुमार, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार बनने के बाद फिर क्या बनना है? शक्तिशाली कुमार। जब तक शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। शक्तिशाली कुमार सदा नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा होंगे। नॉलेजफुल अर्थात रचता को भी जानने वाले, रचना को भी जानने वाले और माया के भिन्न भिन्न स्वरूपों को भी जानने वाले। ऐसे नॉलेजफुल, पावरफुल सदा विजयी हैं। नॉलेज जीवन में धारण करना अर्थात नॉलेज को, अर्थात ज्ञान को शस्त्र बना देना, तो शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे ना। आज मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार से होते हैं? शस्त्र हैं, बंदूक हैं, तो निर्भय हो जाते हैं। तो नॉलेजफुल जो होगा वह पावरफुल जरूर होगा। तो माया की भी पूरी नॉलेज है, वह होगा, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं पड़ा, माया कैसे आ गई, यह नॉलेजफुल नहीं हुए। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है। जैसे समझदार जो होते हैं, वह बीमारी को पहले से ही जान लेते हैं। बुखार आने वाला होता तो पहले से ही समझेंगे कि कुछ हो रहा है, पहले से ही दवा लेकर अपने को ठीक कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बेसमझ को बुखार आ भी जाएगा तो चलता फिरता रहेगा और बुखार बुखार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही माया आती है, लेकिन आने के पहले ही समझ लेना और उसे दूर से ही भगा देना। तो ऐसे समझदार शक्तिशाली कुमार हो ना, सदा विजयी हो ना, या आपको भी माया आती और भगाने में टाइम लगाते हो? शक्ति को देखकर दूर से ही दुश्मन भाग जाता है, अगर आ जावे
फिर उसे भगाओ तो टाइम भी वेस्ट और कमजोरी की आदत पड़ जाती है। कोई बार बार बीमार हो तो कमजोर हो जाता है ना। बार बार या बार बार पढ़ाई में फेल हो तो कहेंगी यह पढ़ने में कमजोर है। ऐसे माया बार बार आए और वार करती रहे तो हार खाने की आदती हो जाएंगी और बार बार हार खाने से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए शक्तिशाली बनो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्ति का अनुभव करती है। युद्ध में अपना समय नहीं गंवाती, विजय की खुशी मनाती है। तो कभी किसी बात में कमजोरी ना हो। कुमार बुद्धि सक्षम है। अधर कुमार बनने से बुद्धि बट जाती है। कुमारों को एक ही काम है, अपनी ही जीवन है। उन्हों को तो कितनी जिम्मेवारियां हो जाती हैं। आप जिम्मेवारियों से स्वतंत्र हो। जो स्वतंत्र होगा वह आगे बढ़ेगा। बोझ वाला धीरे धीरे चलेगा। स्वतंत्र हल्का होगा, वह तेज चलेगा। तो तेज रफ्तार वाले हो ना। एक रस हो, सदा तीव्र अर्थात एक रस। ऐसे भी नहीं 6 मास बीत जाए, जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं, इसको भी तीव्र गति नहीं कहेंगे। तीव्र गति वाले आज जो हैं कल उससे आगे, परसों उससे आगे, इसको कहा जाता है तीव्र गति वाले। तो सदा अपने को शक्तिशाली कुमार समझो। ब्रह्मा कुमार बन गए, सिर्फ इस खुशी में रहे। शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। ब्रह्मा कुमार बनना बहुत अच्छा, लेकिन शक्तिशाली ब्रह्मा कुमार सदा समीप होते हैं। अब के समीप वाले राज्य में भी समीप होंगे। अभी की स्थिति में समीपता नहीं तो राज्य में भी समीपता नहीं। अभी की प्राप्ति सदा की प्रारब्ध बना देती है। इसलिए सदा शक्तिशाली, ऐसे शक्तिशाली ही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। कुमारों में शक्ति तो है ही, चाहे शारीरिक शक्ति चाहे आत्मा की, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति शक्ति है या श्रेष्ठ विश्व को विनाशकारी बनाने के कार्य में लगाने की शक्ति है। तो कल्याणकारी कुमार हो ना, अकल्याण करने वाले नहीं। संकल्प में भी सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, स्वप्न में भी कल्याण की भावना हो। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ शक्तिशाली कुमार। शक्ति द्वारा जो सोचे वह कर सकते हैं। जो वही संकल्प और कर्म दोनों साथ साथ हो। ऐसे नहीं संकल्प आज किया, कर्म पीछे। संकल्प और कर्म एक हो और साथ साथ हो। ऐसी शक्ति हो। ऐसी शक्ति वाले ही अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो सदा सेवा में सफल बनने वाले हो या कभी खिटपिट करने वाले हो, मन में कर्म में आपस में सब में ठीक, किसी में भी खिटखिट ना हो। सदा अपने को विश्व कल्याणकारी कुमार समझो। तो जो भी कर्म करेंगे उसमें कल्याण की भावना समाई होगी। अच्छा। ओम शांति।